नाम मेरा बच्चन सिंह, पेशे से मैं टीचर हूँ। जिला मुजफ्फरनगर है, ब्लॉक पुरकाजी है। और पेशे से टीचर होने के नाते सर ने बताया कि वो किसी दूसरे काम को करते करते इस काम को भी कर रहे हैं। पेस्टिसाइड पे भी मेरा पहले से बहुत रुझान था, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि कुछ समय के बाद हम पेस्टिसाइड से, अगर हम पेस्टिसाइड को यूज करते करते जाएंगे तो हर घर में बीमारी होगी। आज की डेट में जितने भी बैठे हैं, ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस घर में दवाई ना खाई जाती। इन घर नहीं बचा होगा, इंसान जरूर बचा होगा। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? सही है जी। हाँ, देखिए आप बताया कि दवाई जेब में भी है, और इसका कारण क्या है? ये सारे पेस्टिसाइड इसका कारण है। अभी मुझे टाइम कम देते हुए सर ने बोला कि कुछ प्रोडक्ट मेरे लिमिटेड हैं, उनके ऊपर मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए सर, मैं आपको एक जानकारी आपको बता रहा हूँ। हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट आपसे होगी। आ जाइए, बैठ जाइए। हाथ जोड़ के आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चन हो, या तो शॉर्ट में आप उन्हें लिख लीजिए या अपने माइंड के अंदर सेट कर लीजिए। उनका आंसर सबका A to Z सबका आंसर दिया जाएगा। आज ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। आपके सवाल का जवाब मिलेगा। हमारे जो इस मैनेजमेंट को लेकर चलने वाले और इन प्रोडक्ट के जन्मदाता डॉक्टर विनय कुमार त्यागी जी आपको इन सारे क्वेश्चनों का जवाब लास्ट में देंगे, अपना नोट कर लेना। और जो क्वेश्चन मेरे से प्रोडक्ट संबंधी अगर कुछ पूछना भी चाह रहे हो तो वो भी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ, अभी मैं कुछ समस्या सुन रहा था। आपकी मेन समस्या अभी प्रासबीन, जो आपकी मेन क्रॉप चल रही है, उसमें कुछ मुझे बताया किसानों ने क्या बताया कि क्लोरोफायरिफोस जो एक पॉइजन है, जहर है, क्लोरो प्लस साइफर दोनों कंबाइंड आता है। नींद तो नहीं आ रही है? ध्यान से सुनिए, आज वो चीज बता के जाऊंगा, पक्का गारंटी के साथ कह रहा हूं, छाती पे हाथ मार के कह रहा हूं। अगर किसी को रिजल्ट ना मिले तो फोन करके मुझे बुला लेना। मास्टर बच्चन सिंह छुट्टी में खड़ा यहाँ मिलेगा, और नहीं तो रात को मिलेगा। पक्की बात बता रहा हूं। आप मेरे सामने समस्या आई, आप लोगों ने कहा कि हम क्लोरोफायरिफोस से बीज को ट्रीट करते हैं। हमें दुकान से दिया जाता है कि इसमें ट्रीट कर लीजिए, और आपकी जो बीमारी है, जो समस्या है, क्या है कि वो सलाई जो है कि वो ज़्यादा नुकसान करती है। क्या क्लोरोफायरिफोस उसको किसी पेस्टिसाइड वाले से, किसी कंपनी वाले से बुलाइए, मेरे सामने बुलाइए, क्या उसको मार देगा? नहीं मार सकता। स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा, गारंटी है मेरी। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा जुगाड़ बता के जा रहा हूं, ऐसा जुगाड़ बता के जा रहा हूं, आप नोट कर लेना चाहे तो अपनी डायरी में, किसी चीज में। सलाई तो क्या, अगर व्हाइट गर्भ भी, घोलू कीड़ा, सफेद कीड़ा जो मेरी उंगली के बराबर होता है, मुंह लाल होता है, पीछे से सफेद होता है, वो ज्यादा है जी। हाँ, अगर ज्यादा है तो वो भी नहीं बचेगा। आज नोट कर लेना। अगर किसी के भयंकर रूप से है तो फिर उसके लिए मेरा एक प्रोडक्ट है, वो यहाँ फिलहाल मेरे पास नहीं है। उस प्रोडक्ट को डालने के बाद 10 महीने की गारंटी ले लूंगा, स्टाम्प पे लिख करके दे दूंगा। लेकिन जो बताने के लिए जा रहा हूं आपको, उसको समझिए। मैं प्रासबीन से शुरू कर रहा हूं, और वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां से क्लोरोफायरिफोस आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं। 5 बीघे के लिए 1 किलो फिटकरी लीजिए, या तो लिख लीजिए और नहीं तो माइंड में सेट रखिए। 5 बीघे के लिए 1 किलो फिटकरी लीजिए, 1 किलो नीला थोता लीजिए,
दोनों को पीस करके ऐसे बना लीजिए जैसे सरसों के दाने होते हैं, इतने आकार में बन जाए, या सरसों के दाने मसूर का दाना जैसा बन जाए। और जो आप डाई वगैरह लेते हैं, वो डाई वगैरह लेते हैं उसको उसमें मिलाइए। और उसी के साथ अपना एक प्रोडक्ट जो सुरक्षा एक्स के नाम से है, यहाँ पर इस दुकान पे भी रवि भाई की रखा है और हरपाल में भी रवि भाई की दुकान पर रखा हुआ है। सुरक्षा एक्स उसमें मिलाइए, गारंटी लेता हूँ सलाई तो सलाई की माँ भी पैदा नहीं होगी खेत में, उसके अंडे को भी फर्टाइज नहीं होने दूंगा, जो अंडा भी है उसमें, जो सलाई से आप परेशान हैं। इसको समझ गए उसकी बात, आपके समझ में आ गई इसकी बात। व्हाइट गर्भ भी आपका खत्म होगा, साथ में आपकी सड़ाई भी नहीं बचेगी। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जी बैठे थे, बात चल रही थी, क्योंकि मैं 2-3 घंटे पहले आ गया था। सर हमारे जो सीनियर बैठे हुए हैं वो बाद में आए तो बातें हो रही थी कि जी जैसे ही जर्मिनेशन होकर के, क्या प्रासबीन जर्मिनेशन होकर के बाहर निकलते हैं क्या बीज पत्र, जो दाल वाली फसलें होती हैं उनके बीज पत्र, यानी कि 2 बीज पत्र होते हैं। जैसे दाल को फाड़ते हैं बीच में 2 भाग निकलते हैं, तो वो बीज पत्र बाहर आते हैं। और उसी टाइम पे फिर आप जाते हैं दुकान पे कि जी वो तो मुड़ा हुआ, वो मुड़ रहा जी, ऐसे वो निकलने में सिधाई नहीं हो रहा जी, और आप फिर उस पर क्लोरोपाइरिक पोस्ट मार रहे हैं। कितना नन्हा सा बच्चा माँ के गर्भ में से पैदा हुआ और आप उस पर पॉइजन डाल रहे, जहर डाल रहे हो। क्या कमाल कुदरत ने रच दिया। अरे ऐसे नन्हे बच्चे को जहर में तो मत डबोइए, पत्ती तो आने दीजिए, पत्ती तो आने दीजिए जो क्लोरोफिल की मात्रा करे, उसमें भोजन बनाने की क्रिया करे, तभी तो वो पॉइजन नीचे जाएगा। कैसे जाएगा? इस काम को मत करिए। सुरक्षा की समझ में आ गई बात? किसी की नहीं आई हो तो फिर मैं दोबारा से बताऊं। समझ में आ गई बात? इसको कर सकते हैं आप सुरक्षा एक्ट। मेन समस्या जिसके लिए आज रवि भाई और मास्टर बच्चन सिंह के सहयोग से और कंपनी के एमडी सर के दिशा निर्देश, जो सीनियर बैठे हैं, सीए भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, मैनेजमेंट के आदमी बैठे हैं, उनके दिशा निर्देश से जो आज ये किसान गोष्ठी पहली बार की जा रही है हरपाल या कपूरी या सहारनपुर एरिया में, आपकी बाग की मेन समस्या है। इस बार जितना आम आपका पिछली बार था शायद उतना ना मिले, क्योंकि देखता हुआ आ रहा था। किसी का बाग वैसे नहीं देखा गाड़ी रोक के ना, चलता जा रहा है और बाग को देख रहा था, उसकी स्थिति काला पड़ा हुआ, मौसम साथ नहीं दे रहा है। साथ में आपने दूसरी बात आप ध्यान दीजिए, पॉइजन इस टाइप के लगा रखे हैं और ऊपर से मौसम साथ नहीं दे रहा है। फंगस फफूंदी भी लगी हुई है, चेप भी आने लगा है, चारों तरफ से घेर लिया है। आप फ्रूट का सेटिंग कैसे करेंगे? जब तक फल हमारा सेटिंग नहीं होगा, आम का फल सेटिंग नहीं होगा, तब तक कैसे रुकेगा? बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रेंट चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटाश चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सल्फर चाहिए, बोरॉन चाहिए, बहुत सारी चीज, तरह तरह की चीजें चाहिए। और आप नीचे लगा रहे हैं कल्टार, उसकी ताकत तो सारी की सारी जितनी है, बस बेटा तू जितनी भी ताकत तेरे अंदर है अब बस इस बार दे दे, अगर इस पे भाग जाएगा वो मालिक देखेगा। सही है जी, कल्टार तो कल्टार ही ठहरी। बस जितनी ताकत तेरे में है बस इस बार दे दे, अगली बार तो परमात्मा जाने कौन इसका मालिक है। जो बाग वाले बैठे हैं उनके लिए भी, और जो ठेकेदार बैठे हैं जिन्होंने बाग ले रखे हैं उनके लिए भी बुरा मत मानना, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। सही है जी, सही है जी। आप ऐसे प्रोडक्ट उसको लगाइए, कैसे मिट्टी के अंदर ऐसे प्रोडक्ट आप उसको दीजिए जो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करते हैं, उसके हार्मोन्स की पूर्ति करते हैं, उसके मिनरल्स की पूर्ति करते हैं, रूट डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। जहां तक पौधे की जड़ें फैल करके जाएंगी, वो जड़ें नहीं जैसा मैं खड़ा हूं कि इतनी मोटी जड़ें नीचे उतर रही ना, वो तो सहारा देने वाली, पौधे को जमाए रखने वाली जड़ें हैं। पौधे के अंदर से जो जड़ें फैल करके जाती है, जिनको बोलते हैं मूल रोम, जो मिट्टी के अंदर से करते हैं पदार्थ, माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व, उनको अवशोषित करते हैं।
खींचते हैं नमी में अपनी तरफ और ऊपर तक पहुंचाते हैं। पत्ती भोजन बनाने का काम करती है, वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके नीचे लाती है और नीचे ला करके आदान प्रदान चलता है, तो प्लांट के अंदर तो ऑटोमेटिक ताकत बनेगी और आपने वो ताकत खो दी। अब जिस किसान का आम के बाग में, ध्यान से सुनिए, जिस किसान 3 साइज बता रहा हूं, सरसों के दाने का आकार, सरसों के दाने के आकार का आम बन चुका है, दिख रहा है कोह में, चने के आकार का बनेगा, उसके बाद कंचे के आकार का बनेगा, कंचे के आकार से बन थोड़ा सा ऊपर को जाते ही, उस पहली बात तो मुझे लग रहा है इस बार कि उससे पहले ही बवाल आने वाला है, उससे पहले ही वो ड्रॉप होगा। बागों को जो देख के स्थिति देख के मिल रहा है। पेड़ के अंदर ताकत है जब और नहीं है जब। ये डंडी आम नीचे लटका हुआ, छोटा सा ही, अभी ये बूर में ही है, बूर झड़ा भी नहीं है उस पर से चारों साइड से, यानी कि नर वो निषेचन की क्रिया करके न फूल के, एक ही फूल के अंदर नर और मादा दोनों हैं, और जब निषेचन की क्रिया होगा बच्चा तो जब ही होगा, फल तो जब ही बनेगा। तो फल सेट हो गया आपका। अगर वो फल सेट आपका अभी भी आप करते हैं, अभी भी आप करते हैं, स्प्रे करते हैं चने के आकार पे या मसूर के आकार पे, अगर सरसों के आकार पे भी आप करते हैं, तो तब भी दावे के साथ कहता हूं, जो किसान स्प्रे मेरा करेगा पहले अपने पास खरीद लियो। बहुत बढ़िया। बांस का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जितने एक टहने के ऊपर, शाखा के ऊपर आपके जितने फल बने हुए हैं, उन सारों को ड्रॉप नहीं होने देने का, सारों को डहाड़े पर रोकूंगा। अगर सारे डहाड़े पर रुक गए तो कल को डहाड़ा अगर आपका टूटता है तो मुझे उलाहना नहीं देना, अगर सारों को रोकना चाहते हो। और नहीं तो जिस दिन दाना चने के आकार का, या छोला जिसको बोलते हैं, छोला तो जानते हैं, छोला मोटे वाला घर में बनता है, सब ब्याह शादी में बनता है, इस आकार का हो जाए, स्प्रे मारिए। अगर आपका आम का नीचे अभी वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो पड़ी हुई है, डॉक्टर साहब दिखाएंगे, फौजी साहब दिखाएंगे आपको वीडियो। तो कुल मिला के बात यह है, जितने दाने उसमें बने हुए हैं उसी आकार में आप स्प्रे कीजिए। जिस दिन आपने स्प्रे कर दिया, 7 दिन बाद बाग में आकर के बंदर की तरह, अगर पेड़ पर लटक करके, आपको कहूंगा पेड़ पर झूल लो डहाड़े को पकड़ के, और आप झूलना। अगर आम नीचे आता है आपका, तो मेरी दवाई का रिजल्ट नहीं है। बहुत बढ़िया। और अगर आम नीचे नहीं आता है तो फिर क्या मानोगे आप दवाई का रिजल्ट, और वो आपके सामने है। 2000 लीटर के टैंकर की बात कर रहा हूं। किसी के अगर 3000 लीटर के टैंकर हो या 2500 का टैंकर हो तो क्वांटिटी बढ़ा लेना। 4 अल्फा जी ये वाली सीसी और 4 ये प्लान कल्चर, 4 प्लान कल्चर और 4 अल्फा जी एक टैंक में डालिए। लेकिन टैंक में डालने से पहले आपको एक काम करना होगा। आपका जो टैंक है वो किसी पेस्टिसाइड का हो सकता है, हर्बिसाइड का हो सकता है, वीडिसाइड का हो सकता है, कोई खरपतवार नाशक का हो सकता है। पिछली बार मैंने एक स्थिति देखी थी, और उस किसान के तो, उस ठेकेदार के तो मन पे क्या गुजर रही होगी। वास्तविक सच्चाई बता रहा हूं, भावुक हो गया था मैं भी, और मेरी आंखों में आंसू टपके थे। रवि भाई मेरे साथ था। किसी किसान ने क्या काम करा, किसी ने बता दिया कि अगर आप 2-4 ml या 10 ml या 50 ml पर टैंक 2,4-D डाल दीजिए, आपका आम बहुत होगा। 7 बागों में गया, 35 करोड़ कितना था, 35 करोड़ था, कितना था, कितने का लिया बाग थे वो, 7 करोड़ के, 7 करोड़ के बाग ले रखे थे ठेकेदार ने। ठेकेदार तो जिसने कर दिया स्प्रे, और बाग सूखना शुरू, और आम में सड़ांध गंध होनी शुरू, और मैं चला गया बागों में।
एक गांव का नाम था, वहां गया। वहां जाकर के मैंने किसान के साथ बहुत ही तो कोशिश की। मैंने ये भी कोशिश कर ली कि जिस दिन आपको रिजल्ट आ जाए, बाग हरा हो जाए, मेरी दवाई का पैसा उस दिन दे देना, बाकी एक बाग में आप स्प्रे करें। किसान को यकीन नहीं होता। वो कैसे यकीन नहीं होता? वो ढूंढ रहा उस ठेकेदार को कि पूरे बाग की कीमत उससे लूंगा। बताइए, ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे काम करते हैं। अल्फा जी और प्लान कल्चर, अल्फा जी और प्लान कल्चर दोनों को मिलाइए। 4 अल्फा जी और 4 प्लान कल्चर 2000 लीटर के टैंक में डालिए और स्प्रे करिए। रिजल्ट 7 दिन बाद आप खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये प्रोडक्ट बोल करके बताएगा। पिछली बार जब आया, हरपाल से परे गया और जाकर के देखा, पहली बार आया, रवि भाई के साथ कांटेक्ट पहली बार हुए और जाकर के देखा तो आम की ऐसे मोटे मोटे की, ऐसे की भी, ऐसे की भी, ऐसे की भी, ये साइज आम का था। ट्राली भरी हुई आ रही, ट्राली भरी हुई आ रही। अब किस किस को रोकूं, किसे समझाऊं, किसे कहूं, किसे ना कहूं। किसान के तो जी पे चोट लग रही, जितनी ट्राली कच्चे आम की वो भरी हुई आ रही है, पेड़ खाली हो चुके। और किसान को अगर समझाऊं, किसान कभी कभी तो, सुनिए ध्यान से सुनिए, बता रहा हूं, कभी कभी अगर किसान को हम समझाने लगते हैं, हाँ जी बोलना समझ में आ रही बात, कभी कभी अगर किसान को समझाने लगते हैं और जब वो खेत में से आता है ना चिड़ा चिड़ा, और पता क्या कहा, ओ भाई बापू डॉक्टर, ये डॉक्टर किसी और को दिखाइए जा, बस मेरा तो नाश हो लिया। सच्चाई बात है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, पैसे से मास्टर हूँ और इस काम को कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि लोगों की जिंदगी जहर मुक्त। इनका प्रयोग करिए, रिजल्ट ये शिष्य आपको खुद बताएंगे। 7 दिन बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। नंबर अगर मेरा नोट करना चाहोगे तो बाद में सबको नोट करा दूंगा, कर लेना। ये तो फ्रांस में भी काम कर सके हैं जी। कौन से जी? जवाब तो खरे। ये वाली शिष्य जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली शिष्य, इसको तो मैंने बताया था आपको नीचे डालिए, इसको तो मैंने बताया था नीचे डालिए। 1 किलो फिटकरी मैंने आपको बताई, 1 किलो मैंने क्या बताया, नीला तोता पीस करके बारीक कर लीजिए और डीएपी में मिला लीजिए, और डीएपी में ये सीसी भी मिला लीजिए, हाथ मार के मिला लीजिए, उसे ऐसी कर लीजिए, थोड़ी सी गिल्ली सी हो जाए। ऐसा ना हो कि वो पानी छोड़ने लगे ना, ऐसी गिल्ली हो जाए कि ये दवाई उस पर चिपक जाए और हम बखेरे, वो बिल्कुल ऐसे ही बिखरे जैसे हम बखेरना चाह रहे हैं। तरीका से ये होना चाहिए। खाद की मात्रा तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये 5 बीघे, ये परास बीन की बात चल रही है फिलहाल। ये परास, अभी आम की बात नहीं कर रहा हूँ, आम की बात इधर करूँगा, परास बीन की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा अभी कि ये कितने में काम करेगी, ये 5 बीघे में काम करेगी, गारंटी है। सड़ाई तो सड़ाई की माँ, वो बापू वो भी नहीं आ सकता, व्हाइट गर्भ भी नहीं आ सकता। एक बात। दूसरी बात, अभी सीड ट्रीटमेंट करने के लिए आप बता रहे थे कि हमें क्लोरोफायरिफोस दी। जहां क्लोरोफायरिफोस से आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं, जो आपका परास बीन का बीज है, उस बीज को इस हिस्से का एक ढक्कन ऊपर से उतारिए, ये ढक्कन उतारिए, ढक्कन को भरिए, मतलब कुल मिला के बात ये समझ में आई। आपका 10 किलो भी बीज आप लाते होंगे, 5 किलो भी लाते होंगे, 3 किलो, 2.5 किलो, 5, 7 किलो, 20 किलो वाला भी होगा। उसी हिसाब से जितने में बीज भीग जाए, जितने में बीज भीग जाए इतना पानी लीजिए। आपने सपोज करो 15 लीटर पानी लिया, कि 15 लीटर पानी में परास बीन का बीज भीग जाएगा, उसमें 15 ml ये दवाई डाल लीजिए। 1 ml पर लीटर वाटर, 1 ml 1 लीटर में इस शीशी में से डालिए। 5 ml का ढक्कन है। अगर 15 ml लीटर पानी आपने लिया है, छोटो बेटे चुप, अगर 15 लीटर पानी आपने लिया है तो 15 ml ही ये दवाई उसमें डाल लीजिए, पानी में मिक्स कर लीजिए, हाथ मिला करके। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप हाथ को धोए या ना धोए कोई दिक्कत नहीं है, जहर नहीं है। बीज को उस पानी के अंदर अगर ज्यादा भी नहीं, आप 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भिगो दीजिए। और भिगोने के बाद उस बीज को निकालिए, और जैसे आपने बताया
कि ऐसे हम आलू की तरह लगाते हैं, दाना दाना करके लगाते हैं, वैसे करके लगाइए। कोई किसान बता रहा था कि 1 घंटे के लिए डबोई, बैठा हो तो यहाँ हाथ उठाना, कि क्लोरोफायरिफोस में 1 घंटे के लिए डबोई, और डबोने के बाद क्या हुआ कि वो बीच में से दाल की नुमा फट गया। 1 घंटे के बजाय 4 घंटे भी अगर इसमें डबोगे तो दाल की नुमा नहीं फटेगा। जितनी देर पानी के अंदर वो रहेगा, 4 से 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, उतनी देर वो ये दवाई अपना काम करेगी। और ये दवाई क्या काम करेगी वहां से? आपकी परासबीन की जड़ें कितनी हो सकती है? लंबी लंबी होगी, 6 इंच 7 इंच मान लो। आप लाइन पर लगाते हैं ना, जैसे गन्ना ऊपर उस पर